नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने क्लास 10th की ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th की पूरी जो ज्योग्राफी है वो डालेंगे। और क्लास 10th ही क्यों, मैं ये चाहूँगा कि मैं तो क्लास 6 से लेके और 10th तक की टोटल जो ज्योग्राफी है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके तहत मैं सबसे पहले तो क्लास 10th की ज्योग्राफी लेके आया हूँ, और जो हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले तो आप अपने आसपास नज़र डालिए और आप मुझे ये बताइए कि इंसान की सबसे बेसिक नीड्स क्या होती हैं। तो आप यही कहेंगे कि सर इंसान की, जैसे आपने फिल्मों में भी डायलॉग सुने होंगे कि इंसान की जो बेसिक नीड होती है वो तो एक तो होती है फूड, जिसे हिंदी में रोटी कहते हैं, फिर कहते हैं हम कपड़ा, और फिर कहते हैं हम मकान। कि इंसान की सबसे जो बेसिक आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं, बिल्कुल गलत। इनसे पहले भी इंसान की एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड होती है, वो होती है एयर। और एयर के बाद में फिर उसको चाहिए वाटर, और फिर जाके कहीं फूड के बाद में फिर जैसे उसको क्लॉथ चाहिए, फिर उसको शेल्टर चाहिए, और फिर जाके उसको लीजर यानी आराम की ज़िंदगी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सब इंसान की रिसोर्स की ज़रूरतें होती हैं। अब आपको इसमें ये देखना है कि इसका हमारे रिसोर्सेज से क्या मतलब है। तो देखिए, रिसोर्सेज से बिल्कुल सीधा मतलब है इसका, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज की परिभाषा पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट, कि हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो देखिए, आप इसमें ऐसा कीजिए कि जिन जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उनको नोट्स के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। तो ऐसे जो शब्द हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कहलाते हैं की पॉइंट्स। किसी भी क्वेश्चन के की पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ये की पॉइंट्स याद हैं तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इसके जो की पॉइंट्स यही है कि एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, कि यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो कुछ भी है जिससे हमारी नीड सेटिस्फाइड होती हो, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती हो। और दूसरी बात, अब जो भी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में, वो टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास उनको खोदने के या उनको निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। कि बहुत से रिसोर्सेज, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली, अब सपोज आप कहोगे कि सर सौर ऊर्जा तो सूरज के ऊपर खूब है, वहाँ से जाके ले आओ, या फिर चांद पे खूब सारे मिनरल्स पड़े हैं, तो अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम चंद्रमा के मिनरल्स को यूज़ कर सकें। तो टेक्नोलॉजिकली हम उसमें एक्सेसिबल हो, यानी कि वहाँ तक हमारी एक्सेसिबल का मतलब पहुँच हो चुकी हो, टेक्निकली हमारी वहाँ से पहुँच हो चुकी हो, टेक्निकली हम एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, और उन्हें निकालने का जो खर्चा जो हो वो फीजिबल हो कि हम उसको अफोर्ड कर सकें। आप सपोज मान लीजिए आपके क्षेत्र में लोहा पाया जाता है, और लोहा निकालने के बाद उसकी कॉस्टिंग पड़ती है 200 रुपये किलो, 200 रुपीज़ पर केजी। मार्केट में आपको 30 रुपये किलो लोहा पड़ रहा है, तो आपसे भाई 200 रुपये किलो का लोहा कौन खरीदेगा है। तो फिर आप उसको निकालोगे क्यों, जब उसकी कॉस्टिंग ही, तो यानी कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो, आर्थिक रूप से हम उसको अफोर्ड भी कर सकें, और साथ ही साथ कल्चरली वो एक्सेप्टेबल भी हो, यानी कि हमारी सोसाइटी या हमारा कल्चर भी उस चीज़ को अपनाए। आप सपोज मान लीजिए कि राजस्थान के कुछ ज़िलों में अफीम की खेती बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये माना जाता है कि वहाँ की जो मिट्टी है, जैसे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के जो एरियाज़ हैं, तो अब क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर खेत में अफीम बोने लग जाए, फिर तो सारी दुनिया नशेड़ी हो जाएगी। या फिर मान लीजिए तंबाकू है, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये चीज़ें हैं, जैसे अफीम है, अफीम खाना कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है, यानी कि उसको सांस्कृतिक रूप से उसको स्वीकार किया जाए, और इसे ही रिसोर्स कहा जाता है। तो हमने जब रिसोर्स की डेफिनेशन देखी तो हमने देखा कि रिसोर्स में 3 की पॉइंट्स निकल के आए। कि पहली बात तो ये है कि वो हमारी नीड को सेटिस्फाइड करे,
दूसरी बात यह है कि वो टेक्निकली एक्सेसिबल हो, फिर तीसरी बात यह है वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, और चौथी बात निकल के आई कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि सांस्कृतिक रूप से उसको क्या किया जा सके, स्वीकार किया जा सके। तो आई थिंक आप रिसोर्स की डेफिनेशन अच्छे से आपको याद हो गई होगी। तो ये जो मैंने अंडरलाइन जो किए हैं इनको आप अलग से लिख लीजिए। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको क्वेश्चंस में और एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करते हैं। यानी कि फुल अगर आपको मार्क्स लेके आने हैं तो आपको ये टर्म जो है वो आपको लिखनी ही पड़ेगी। आगे देखिए, अब देखिए मानव जो है, ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारा मानव जो है, मनुष्य जो है, वो भी एक रिसोर्स का एसेंशियल कंपोनेंट है, यानी कि वो भी एक तरह से रिसोर्स है। तो अब आप कहोगे क्या कि सर हम भी रिसोर्स है क्या? नहीं, आप लोग अभी रिसोर्स नहीं हो, हम आपको रिसोर्स बना रहे हैं। यानी कि हम जो टीचर्स जो हैं वो आपको रिसोर्स बना रहे हैं। तो हम इसीलिए जो भारत में जो शिक्षा मंत्रालय है उसे HRD मिनिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये क्या करती है, शिक्षा प्रदान करता है, इसलिए भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि ये वो मंत्रालय जो होता है कि भारत के रिसोर्स को डेवलप, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है। तो ये क्या करता है कि दे ट्रांसफर मटीरियल अवेलेबल इन द एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। कि आदमी में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो क्या कर सकता है कि एनवायरमेंट में भाई आदमी को, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डू ह्यूमन बीइंग is called a resource, कि मानव को एक रिसोर्स क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि मानव की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये क्या करता है कि मटेरियल जो भी उपलब्ध है, अवेलेबल है, यानी कि ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, और उनका उपयोग कर सकता है। पहली बात तो यह है कि मनुष्य, केवल मनुष्य ही वो ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि के बल पे एनवायरनमेंट में जितना भी मटेरियल यूज है उसको किस में चेंज कर सकता है, रिसोर्स में चेंज कर सकता है। साथ ही साथ रिसोर्स में चेंज करने के साथ साथ उसको यूज भी कर सकता है। तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, देखिए कि जैसे हमारे जो जंगल हैं, मछलियाँ हैं, घास के मैदान हैं, फसलें हैं, जो हमारे वन्य प्राणी हैं, और जो हमारे मिनरल्स हैं, और जो हमारे रॉक्स हैं, जो हमारे क्यूरीज हैं, कोयला है, तो ये पेट्रोलियम है, रिफाइनरीज हैं, ये सब के सब हमारे नेचुरल रिसोर्स है। यानी कि रिसोर्सेज दो तरह के हो गए कि वो रिसोर्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं तो वो तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, उन्हें मैन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। अब मैन मेड रिसोर्सेज क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट कल को जाके एक ह्यूमन रिसोर्स बनेगा तो उसे कौन बनाएगा? एक दूसरा ह्यूमन ही तो बनाएगा। इस प्रकार यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज। बाकी देखिए अभी आज हमने देखा कि जो रिसोर्सेज की डेफिनेशन को नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।